जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज 18 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका आर्मी अग्निवीर का जो पेपर हुआ था, उसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने आए हैं। आज का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा लेवल का था, ना कि एकदम जीरो लेवल का। बहुत ही अच्छा पेपर आया था और जिन्होंने हमारी क्लास देखी थी पहली, उन्हीं क्लासों में आए थे। जैसा कि 17 तारीख को पेपर हुआ था, वो भी हमारी क्लासों में, और आज 18 को जो फर्स्ट शिफ्ट में था, वो भी हमारी क्लास में आया था। बड़ी खुशी हो रही है अभी तक तो, और आगे का भी शायद आशा करते हैं कि हमारी क्लासों में से आए। तो आज जो प्रथम पारी में जो क्वेश्चन आए थे, वो ऑथेंटिक रूप से जो 18 अप्रैल अग्निवीर का जो प्रथम पारी परीक्षा सोल्व पेपर, ऑथेंटिक रूप से कि जीतने वाले की उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। कि जीतने वाले की उम्र नहीं मेरे दोस्त, हौसला देखा जाता है। ठीक है, आज में पहला क्वेश्चन ये था, जीके का पूछा गया था कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? आप सबको पता होगा, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है। आपको बताया भी था, जो मॉडल पेपर आया था उसमें हमने मॉडल पेपर में ऊपर ऊपर क्या दे रखा था कि उसमें पूछा था कि वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों के जो सेना प्रमुख है उनके बारे में हमने बताया था। और चौथा ऑप्शन था क्या, अनिल चौहान, उसमें क्या लिखा था हमने, सीडीएस। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल कहां पर है। लोथल कहां पर है? ठीक है, लोथल कहां है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1920 के आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। ठीक है, 1920 में जो आंदोलन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, लंदन किस नदी पर है? आपकी जो आर्मी की बुक है उनमें भी जीके के अंदर पहले दिया गया था। आप ये चीज ध्यान रखना कि आज दूसरे दिन जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी वैसे ही रिपीटेड आ रहे हैं। तो जो जितने लगभग देश हैं जो जिस नदी के पास स्थित है, उन देशों के बारे में, उन नदियों के बारे में एक बार देख के जाना। तो लंदन किस नदी के ऊपर है? जो टेम्स नदी के पास में स्थित है। एक जीके का क्वेश्चन सेम टू सेम अपनी टॉप 13 जो क्लास थी साइंस की, उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आप क्लास देख लेना। रक्त का पीएच कितना था? 7.4। ठीक है, उसमें हमने दूध का भी बताया था, जो पीएच मान वाली जो क्लास चली थी उसके बारे में। एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, नाथुल्ला दर्रा कहां पर स्थित है? आपको पता है नाथुल्ला दर्रा कहां पे है? सिक्किम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट, यह पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल के बारे में पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री है, उनकी समाधि स्थल है, वो उसका नाम पूछा था कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम बताओ। तो उसकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? विजय घाट, जो कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, फिर पूछा गया था 2022 फीफा वर्ल्ड कप उपविजेता का पूछा था। उपविजेता कौन थी? फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट, 2022 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, नर में शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? तो इसका राइट आंसर था अधिवर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इमली में कौन सा अम्ल होता है? पहले भी पूछा गया क्वेश्चन, वापिस रिपीट हुआ है। एक शिफ्ट में यह भी पूछा गया था, टमाटर का रंग भी पूछा गया था। तो इसमें पूछा है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किसे कहा जाता है? आप सबको पता है नेताजी किसे कहा जाता है, जिसका राइट आंसर था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या पूछा गया था? इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिसका राइट आंसर था बेंगलोर। ठीक है, अपना जो इसरो है उसकी मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलोर में। ठीक है मेरे दोस्त, आगे पूछा गया था कि झारखंड का राज्यपाल, आपको पहले भी बताया था, जितने भी राज्य है उन सभी राज्यों में राज्यपालों की जो सूची है वो एक बार देखे जाए। ठीक है, तो इसमें पूछा था झारखंड का।
दूसरी बात, राज्यपाल के साथ साथ और क्या चीज थी, सीएम। ठीक है, सीएम का भी बार बार पूछा गया था। एक राजधानी, कौन सी, राजधानी। राज्यपाल का क्या है, सीपी राधाकृष्णन, जो कहां के हैं, झारखंड के। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड का मुख्यमंत्री देख लो, मुख्यमंत्री से रिलेटेड वापस क्वेश्चन, झारखंड का राज्यपाल पूछ लिया, झारखंड की मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। ठीक है मेरे दोस्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सन पूछी थी 1930। मॉडल पेपर में हमने जो गांधी जी के बारे में जो वर्णन था उसमें से एक क्वेश्चन डाला था, उसमें आंदोलन सन था, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है 1930 वाला। एक मैथ का क्वेश्चन था कि 54 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो आपको सभी को पता है कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और इसी को वापस अगर मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। यहाँ पे किस में है, किलोमीटर से मीटर में, तो किससे होगा, किलोमीटर से मीटर में 5/18। किलोमीटर कितने हैं, 54। ठीक है, हो गया, तो 54 इंटू 5/18। ठीक है, निकालो, काटने पे 15। एक पूछा गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र, हमने वो जो मॉडल पेपर था उसमें जो गैस ही पूछी थी कि निष्क्रिय गैस कौन सी थी, उसमें चौथा ऑप्शन बताया था सीओ। तो उसके बारे में हमने डिटेल से सर्च की थी कि सीओ एक कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एक जहरीली गैस है, बताया था, सेम टू सेम एज इज डिटो। एक पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन था, उसमें यह बताया गया था कि वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताओ। वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बताने के लिए सूत्र कौन सा होता है वर्त का, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 22/7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 गए, 22 को 7 से गुणा किया 154। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की राजधानी, देखो फिर से रिपीट हो रहा है, राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे, तो राजधानी एक बार जरूर देख के जाएं सारे के सारे। राजधानी कहाँ है, पंजाब की पूछिए, कहां पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। हरियाणा की कहाँ है, वो भी चंडीगढ़। ठीक है, सेम टू सेम डिटो जो पहले पूछा गया क्वेश्चन था 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, सेम टू सेम वही का वही क्वेश्चन 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में वापस पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1761 में मेरे दोस्त। ठीक है, फिर एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि 300 का 48% क्या होगा। तो 300 का मतलब क्या होता है, गुणा। आपको कल भी बताया था कि जहां पे का आ जाता है का मतलब होता है गुणा, तो 300 का मतलब गुणा, प्रतिशत बटे प्रतिशत का होता है बटा, तो बटे में कितना आता है हमेशा 100, तो क्या हुआ 300 गुणा का गुणा हो गया, परसेंट कितना है 48। ठीक है, बटे 100, 2 0 से 2 गए, 48 को 3 से गुणा किया, फिर 144, जिसका राइट आंसर था 144। नेक्स्ट, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं, उसमें पूछा गया था कि यूएस की जो संसद है यूएस की, उसको क्या कहते हैं, तो जिसका राइट आंसर था कांग्रेस। यूएसए की जो संसद है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। ठीक है, वही सेम टू सेम एज इट इज वापस क्वेश्चन पूछा गया अपना, क्या पूछा गया था, साइंस वाला, जो अपने ग्रंथ से रिलेटेड मॉडल पेपर में आपको बताया गया था। क्या था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमने बताया था पहले मानव शरीर की ग्रंथि, तो कौन सी है, यकृत। जो अपने मॉडल पेपर हुआ था उसमें बार बार बताया गया था। एक पूछा गया था कि असम राइफल की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी असम राइफल की स्थापना, 1835 में। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट बार कि दो संख्याओं का योग 45 है, उन्होंने बताया था कि दो संख्या है, मान ली कि x और y है, दोनों का योग कितना है, 45 है, और अनुपात है उनका 4:5। ठीक है मेरे दोस्त, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या पूछा है कि संख्या वह कौन कौन सी होगी। ठीक है, 4 और 5 कितने हुए, 9।
ठीक है, 9 को ऊपर लिया, टोटल कितने हुए उनके योग 45। अनुपात में देखे तो 9 का भाग दिया कितना हुआ, 9 पंजे 45, 5 बार, ठीक है। 5 को अनुपात में देखे तो 4:5, 5 को 4 से गुणा किया 20, ठीक है, अनुपात में। और 5 को फिर अगले 5 से गुणा किया तो कितने 25। तो संख्या कौन कौन सी है, अक्ष कितनी है, एक का संख्या है 20 और दूसरी संख्या कितनी है 25, ठीक है, यही तो पूछा था। तो जिसका राइट आंसर क्या था 20 और 25, ठीक है। एक पूछा गया था कि 350 रुपए 15% मैथ से साधारण ब्याज का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी सेम इज डिटो ये का एक क्वेश्चन पूछा गया था, संख्या ही चेंज हो रही है। उसमें पूछा गया है आज वाले में कि 350 रुपए 350 रुपए 15% दर वर्ष दे रखा है, 2 साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही तो है, पीआरटी बटे 100, ठीक है। मूलधन कितना है 350, ठीक है। दर कितनी है 15% और वर्ष कितना है 2, ठीक है, बटे हुए 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 15 दूंगा 30, 1 जीरो से फिर जीरो गया 35, 35 को 3 से गुणा किया 35 दिया 105, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या 105। नेक्स्ट, गोवा की राजधानी पूछी थी। जैसा कि आपको पता है राजधानी से रिलेटेड, सीएम से रिलेटेड, राज्यपाल से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसने पूछा था कि इस बार फर्स्ट पारी में 18 को कि गोवा की राजधानी कहां पर है। तो गोवा की राजधानी कहां है पणजी, ठीक है मेरे दोस्त। एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा सा त्रिभुज बनाया गया था जिसमें एक भुज 2 भुजाएं आमने सामने की थी सेम 3-3 और नीचे वाली भुजा थी 6 सेंटीमीटर। तो वो त्रिभुज का पूछा था कि कौन सा त्रिभुज है। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है मेरे दोस्त। आज जो 18 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था एज इट इज डिटो ये पूछा गया था। आगे जो आपके पेपर होंगे वो भी आपको इसी तरह पेपर सोल्व करवाएंगे। अब हम आशा करते हैं कि जो आपको पेपर दिया गया है एज इट इज ऐसा ही पेपर आगे भी आए। अब हमारी ये कोशिश रहेगी आपको जो शाम को जब हमारी क्लास होगी उस क्लास में भी हम आपको एक अलग से क्लास प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऐसी ऑथेंटिक पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड एक आपको क्लास और प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। इनकलाब जिंदाबाद। और जो आगे वाले जिनके एग्जाम है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ है। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम।